कर्म पार्श्वनिटी मिश्रा में आज विचार करेंगे कि मित्रता क्या है। मित्रता वास्तव में इस धरती पर जन्म से कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं होता। न कश्चित् कश्चित् मित्रम न कश्चित् कश्चित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपोस्तथा। कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं होता, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु पैदा होते हैं। मित्रता के संबंध में कहा गया है, रामधारी सिंह दिनकर ने रसमृत में बड़ा अच्छा वर्णन किया है रसमृति में, कि कर्ण जो है दुर्योधन का मित्र है। दुर्योधन ने उसे शरण दिया, उसके स्वाभिमान की रक्षा किया दुर्योधन ने, इसलिए कर्ण जो है उसका ऋणी हो गया और दुर्योधन का मित्र बन गया। बहुत लोग प्रलोभन दिए, उसको बताए कि तुम पांडवों के भाई हो, लेकिन वो माना नहीं। वो कहा कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर बैकुंठा, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस तरह की बात वो कहता है क्योंकि वो सच्चा मित्र है दुर्योधन का। और दुर्योधन का वो कहता है कि दुर्योधन का उसके ऊपर ऋण है, वो ऋण चुकाने के लिए आजीवन उसका मित्र रहा और मित्रता का निर्वहन किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब संदीपनी जी के आश्रम में पढ़ते थे तो उस समय उनके मित्र सुदामा थे। सुदामा जी और वो साथ साथ लकड़ी लेने जाया करते थे और तब से उनकी मित्रता थी। बाद में जब विद्या अध्ययन कर लिए चले आए तो सुदामा जी की स्थिति जो है ठीक नहीं थी, बहुत ही गरीबी का समय बिता रहे थे। और अपने गरीबी के समय में काल में उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो कहते थे कि आपके मित्र हैं जो परात्पर ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, राजा हैं, वो द्वारिका के द्वारिकाधीश हैं, आप उनके यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वो सुनेंगे, कुछ मदद करेंगे, हम लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। सुदामा जी ज्ञानी थे, वो नहीं चाहते थे कि अपने मित्र के यहाँ या किसी के यहाँ जाएँ कुछ मांगने के लिए, और उनके पास कुछ था भी नहीं देने के लिए। कहा जाता है गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, लड़की के यहाँ जाया जाए और मंदिर में जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, रिक्ता रिक्ता फलम लभेत, कुछ न कुछ लेकर जरूर जाना चाहिए। तो इनके पास कुछ था नहीं। पत्नी की जिद करने पर ये तैयार हो गए जाने के लिए। पत्नी कई घरों से तंदुल चावल मांग करके लाई और एक फटे पुराने कपड़े में बांध करके दे दी। चावल जो है वो लेके चले। रास्ते में जो है इतना रास्ता दूर था, कंटका किरण था कि उनको थकान हो गई, एक जगह सो गए। लेकिन प्रभु की माया से जब जगे तो अपने को द्वारिका के पास पाए। जब जाते हैं पास में तो पूछते हैं द्वारपालों से, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा की स्थिति क्या है? किसी सपगान जगातन में, प्रभु जाने को आजी बसे के ही ग्रामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जब द्वारपाल जाके कहते हैं कि अपना नाम सुदामा बता रहा है तो सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। भगवान जो है मित्र सुदामा का नाम सुन करके नंगे पांव दौड़ते हुए सिंहासन से उछल कर कूद गए और आए गेट पर और आकर के गले लिपट गए, ले गए। वहाँ पत्नियाँ आईं और जल जो है लेकर के उनका जब पैर पखारने लगे तो उस समय कहते हैं कि वो अरे ऐसे बेहाल
बेवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोये। अरे हाय सखा तुम पायो महादुख आये तय न की तय दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। भगवान जो है सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके रोने लगे। इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वो पानी का परात हाथ नहीं लगाए, लेकिन अपने अश्रु बिंदुओं से उनके पैर को प्रक्षालित कर दिए, खो डाले। तो ये मित्र कहे कि मित्र आज तक तुम क्यों नहीं आए, इतनी दशा दुर्दशा तुम्हारी हुई लेकिन तुम रह गए, आए नहीं। इस प्रकार उन्होंने कहा, पुराने समय की बात गुरुकुल की याद दिलाई और कहा कि इतने दिनों तक तुमने याद नहीं किया, आते समय क्या भाभी ने कुछ दिया है, क्यों तुम छिपा रहे हो, पोटली कांख में दाब रहे तुम हमें नहीं दीने, तो भाभी ने जो दिया था तो क्यों दबा रहे हो, छिपा रहे हो। इस तरह से कहा कि वो पोटली कांख में दबाए थे, खींच लिए, खींच करके खोले और खोल करके एक मुट्ठी खाए, एक लोग दे दिए, दूसरी मुट्ठी खाए, दूसरा लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी जब खाना चाहे तो रुक्मिणी ने पकड़ लिया उनका हाथ। तो इस तरह से भगवान जो है उनके ऊपर असीम अनुकंपा किए और उनको 2 लोकों का राजा बना दिया। तो वो सुदामा जी जब राजा हो गए तो अब नींद नहीं आती थी। संपदा, धन संपदा हो जाने से, माया बढ़ जाने से नहीं था तो ईश्वर की याद आती थी, ईश्वर का ध्यान में लीन रहते थे। और जब धन संपत्ति हो गई तो उसी की रखवाली में स्वयं करने लगा। तो इस प्रकार मित्रता जो है वो बड़ा अनमोल रतन है, इसको धन से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। और सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के समय में दुर्दिन में काम आए। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। वास्तव में कहा गया है कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। वास्तव में वही मित्र है जो वक्त पर काम आए। इसलिए मित्रता का निर्वहन सच्ची लगन से करने के लिए समुद्रत रहना है, किसी मित्र के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। आज इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप यदि अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सीबी मिश्रा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर लें। पुनः अब मुलाकात होगी कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति शांति शांति।